वेलकम के दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर। देख सकते हैं एमपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए जो हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का सेट ए का पेपर है। तो इसका कोड देख सकते हैं सबसे पहले, और टोटल प्रिंटेड पेज में 8 मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 23 होने वाले हैं। समय आपको 3 आवर्स का होने वाला है और मैक्सिमम नंबर जो 75 का होने वाला है। सीरियल नंबर भी आप दे सकते हैं बोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर राइट करना है। इसके बाद जो है देखो, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं जो आपको बताऊंगा कि इस जो पेपर है तुम्हारे सेट ए बी सी और डी, इन 4 सेटों को देखकर जाना है। इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को बाहर नहीं मिलेगा। चार के चारों सेट जो है वीडियो के आपके पास आ जाएगी। जितने भी है नोटिफिकेशन देख लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज सभी के सही प्रश्न को सोल्व कराऊंगा मैं, बिल्कुल आंसर के सही। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, पूरा पेपर इसमें से ही आने वाला है। तो देख सकते हैं सब निर्देश को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना है, जितने भी निर्देश हैं। ठीक है, तो जो पेपर है, इस पेपर को जो है मैं अब इस कराना स्टार्ट करूंगा, तो इस पेपर को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जितने भी आप जो है आंसर को है, ठीक है, चार के चारों सेट की जो है आप एक नोटबुक बना लें। उस पर आप जो है आपको राइट करते रहना है या स्क्रीनशॉट लेते रहना है। मैं तो चाहूंगा कि आप एक नोटबुक ही बना लें, जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर आ जाए। तो पहला प्रश्न देखिए, जो पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? तो एलपीजी का दहन है। पाचन के समय अमावश्यक पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो 7 से कम होता है, याद रख लेना है। ये पीएच मान का प्रश्न आता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु व धर्मी ऑक्साइड बनाती है? देखो, तो कौन सी बनाती है भाई? एल्युमिनियम धातु बनाती है। इसके बाद भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो अमाशय है, क्षुद्रांत है, बृहदांत्र है और मुग्धूधा है। तो भाई देखो, इसका आंसर जो हो जाएगा क्षुद्रांत याद हो जाएगा इसका। बी देखेंगे, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। देखो भाई, ठीक है, जो जो प्रश्न मैं आपको बता दूंगा आप तैयारी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हो जाएगा, ठीक है, इसका डेंड्राइट कोशिका अर्काय एग्जाम, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा नहीं किया जाता? मिट्टी का उपयोग नहीं करते हम। तो इस तरीके से 6 नंबर जो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले, 6 के 6 विकल्प का। ठीक है, या आप एक फटाफट, मैं तो कहूँगा एक नोटबुक बना लीजिएगा आप, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए एग्जाम में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लें फटाफट से। दूसरे का जो है सेक ए है, और थर्ड वाले का देख लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। फोर्थ वाले का देख लीजिएगा, फोर्थ वाले का बी हो जाएगा। इसके बाद जो है देख सकते हैं आप, जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ देखते रहें ठीक से। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सही प्रश्नों का। अब इसके बाद जो आएगा अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कितने नंबर आए? 6 नंबर का आएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी का आंसर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया कहलाती है। देखो भाई, ऊष्मा निकलने को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा का शोषण करते हैं तो ऊष्मा शोषण अभिक्रिया हो जाती है। इसके बाद है, कठोर जल को मृदुल बनाने में। देखो भाई, कठोर जल को मृदुल बनाने में किसका उपयोग करते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट का, जिसे बोलते हैं हम क्या? धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की क्या होती है? आधी रह जाती है। आपने पढ़ा होगा नहीं? तो इसका आंसर जो लिखना है आपको, आधी रखना है। इसके बाद है, जो लक्षण पीढ़ी संचरित होते हैं लक्षण कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन में होता है। तो भाई माइटोकाइंड्रिया में होता है, इसको आप याद कर लेना। इसके बाद जो है 6 है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो भाई ओजोन परत को जो हानि पहुंचाता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको भी। तो 6 नंबर के ये प्रश्न आपके भी एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको आप ट्रांसलेट कर लेना जितने भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 दे सकते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भाई 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं ये। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? तो भाई बहुत सिंपल है, तो मरकरी पाई जाती है। तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा, या लिख सकते हैं आप Hg। क्या लिख सकते हैं? Hg लिख सकते हैं। इसके बाद है, कोशिका का ऊर्जा पर किसे कहते हैं? कोशिका ऊर्जा घर किसे कहते हैं? भाई कोशिका ऊर्जा घर जो कहते हैं माइटोकांड्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर आप हो जाएगा माइटोकांड्रिया। एक शब्द में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो गाइड दे सकते हैं प्रश्न नंबर 3, मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो भाई टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा
आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो भाई वह है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। तो बी है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻10 होता है। ठीक है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं भाई? अजैव निम्रीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैव निम्रीकरण कहलाते हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर के जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आ जाएंगे ठीक तरीके से। ठीक है, इनको भी आप देख लीजिएगा। 4 के 4 सेट को आपको सोल्व करना है, सेट ए बी सी डी। भाई देख, इन सेट को देख के जाओगे तभी आपका पूरा एग्जाम में फंसने वाले प्रश्न है। ठीक है, कहीं पर भी देख लो, आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगी और अच्छे नंबर ला सकोगे। और वीडियो को देखने से पहले भाई वीडियो को क्या कर दें, एक लाइक कर दें भाई दोस्तों, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो है ना शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट जो है सेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। सही जोड़ी बनाकर लिखिए स्तंभ ए और स्तंभ बे। ये भी 6 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पितरस। तो पितरस कहाँ पाया जाता है भाई? यकृत में पाया जाता है, तो एफ से मिला देंगे इसको। इसके बाद है हाइड्रा। तो हाइड्रा जो पाया जाता है आपका मुकुलन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा वाटसन एवं किक्र। ठीक है, तो भाई देखो वाटसन एवं किक्र जो है डीएनए से आपको मैचिंग कर देना है। इसके बाद है मेंडल। तो भाई सभी को पता है मेंडल का प्रभाव। ठीक है, तो ये आनुवंशिकता का नियम है, तो इस पर आपको सी से मिला देना है। और टिंडल प्रभाव, ये भी आपको टिंडल प्रभाव भी पता है, तो बी वाला पॉइंट जो है ये किससे मिला देना है? आपको प्रकाश का परिकिरण से मिला देना है। इसके बाद है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो ये आपको मिला देना है घने जंगल के बितान में सूर्य प्रकाश का गुजरना। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैचिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने नंबर भी लिख दिए हैं जिस तरह से आपके अच्छे नंबर आ जाए। आपको बस जो आंसर है इसके बिल्कुल सामने सामने लिखना है आंसर शीट में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न भी हम देख लेते हैं। तो गाइड प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के ये प्रश्न, इनको आप देख लीजिएगा। चलिए, जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी अपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद है धातुओं के ऑक्साइड पर प्रायः क्षार की प्रकृति होती है। तो भाई सत्य हो जाएगा ये भी। इसके बाद है सेकंड वाला, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्र मस्तिष्क है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बी, बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभारी झुर्रीदार अप्रभावी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। तो 6 नंबर के ये प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है इसका ट्रांसलेट कर लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेमन को साफ किया जाता है क्यों? ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम रेमन जलाने से पहले इसे साफ किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो जलने की प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। ठीक है, तो इसे रगड़ कर हटा देते हैं। इसके बाद है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल प्रश्न है ये, अथवा में जो पूछा गया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों भी एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों? ठीक है, 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो देख सकते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं फटाफट से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें H हाइड्रोजन और अन्य ऋणात्मक उत्पन्न होते हैं और ये विद्युत आयन जो है संचालन में सहायक होते हैं, इसलिए अम्लीय विलयन विद्युत चालन चालन करते हैं। ठीक है, इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया उदाहरण सहित आपको बतानी है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया वाला देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपको मिलने वाला है प्रश्न नंबर 8। स्क्रीनशॉट लेते रहे फटाफट, मैं सभी का आंसर आपको दे देता रहूंगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 धर्मी ऑक्साइड का नाम बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसका आंसर दे सकते हैं वे ऑक्साइड जो अम्लों वाला हो सकते हैं। ठीक है, और गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे का नहीं, इसका कारण बताइए। तो इसका भी देखो सही दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते रहो फटाफट। तो देख सकते हैं तांबा इसकी परिभाषा है होता है और तांबा गर्मी वाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी जितने भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है। हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, सभी के पास नोट्स होंगे तो आंसर मैं आपको दिखाते रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। और इसमें जो है ना, देखो भाई दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें आप अच्छी तरीके से जितने भी हैं और बाद में आपको उसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, नहीं तो अगर मैं पेपर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन क्या, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं किड 1 से आप क्या समझते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सब इसमें सेट को तैयार कर लीजिएगा। तो किड 1 क्या होता है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जैसे कि शर्करा, अल्कोहल गैस या एसिड बनता है, उसके रिएक्शन याद कर लीजिएगा, जो भी उदाहरण है इसका। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अथवा में पूछ, ठीक है, जो अथवा वाले प्रश्न भी दिखाऊंगा बाद में। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन एमोलाइज स्टार्च होता है, तो इसके बारे में लिख देना है आपको। ठीक है, मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है, तो चलिए इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ना स्क्रीनशॉट लेते रहे, और जो भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र शरीर के अंगों को नियंत्रित और समन्वित करने वाला तंत्र है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 का, और मस्तिष्क कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अथवा प्रश्न पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कौन सा है, सेरिबैलम। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 12 है, कायनिक प्रवर्धन क्या होता है, अथवा में पूछा गया है। तो पहले इसको देख लीजिएगा, जब किसी पौधे का नया पौधा उसके कायनिक भाग जैसे तना विकसित होता है, तो इसे क्या कहते हैं, कायनिक प्रवर्धन कहते हैं। उदाहरण जैसे आलू की आंखों से नया पौधा उगना, तो आपने देखा होगा प्याज की, आलू की जो आंखों से नया पौधा होता है ना, तो इस तरीके से होता है। इसके बाद देख सकते हैं हम संरचना का नाम बताना है, ठीक है, शिशु वाले का जो कार्य लिखने हैं साथ में, 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा। गर्भावस्था शिशु नाल द्वारा मां से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, आनुवंशिक से क्या समझते हैं, 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख कर ही जाएं। लास्ट तक वीडियो को देख के जाना, और अब इस वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 13वें प्रश्न का, ठीक है, और अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा, जो जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, अथवा में प्रश्न जो है इसका भी देख लेते हैं। तो भाई जब दो भिन्न लक्षणों के लिए संकर क्रॉस किया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। इसके बाद है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, और सूत्र भी आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो लेंस की क्षमता होती है, लेंस को प्रकाश को अपहरित करने की क्षमता को दर्शाता है, P बराबर 1/f होता है, इसके बारे में लिख देना है। इसका एक प्रश्न जो है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखने हैं। तो भाई देखो ये स्क्रीन पर प्राप्त किया जाता है वास्तविक वाला, और ये स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसे क्षमता -2.0D से किस प्रकार लेंस है। तो देख सकते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेना है, मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। जो अथवा है कोई डायोप्टर होगा 1+5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं फटाफट, इस प्रश्नों को भी पूरा प्रश्न देख लीजिएगा पहले। लेंस अभासारी है या अपसारी, ये भी साथ में आपको बताना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 वो कर लेना। भी प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न के कारकों पर निर्भर करता है। तो भाई देखो उस चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ, तापमान पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा लिखनी है, अथवा में जो पूछा गया है। तो एम्पियर होता है इसका मात्रक, ठीक है, और 1 सेकंड में किया गया कार्य वाला लिख देनी परिभाषा इसकी। प्रश्न नंबर 17 जो है, देखिए ग्रीन हाउस पर प्रभाव समझाइए, और अथवा में पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस पर प्रभाव समझाना वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडल कुछ गैसें CO2, CH4, H2O सूर्य वाला जो है, इसका पूरा लिख देनी है डेफिनेशन। इसके बाद एक बेकिंग सोडा बनाने की विधि में इसको उपयोग लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाई और जल से मिलकर बनता है, और उसके उपयोग भी देख लेना स्क्रीनशॉट से। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम आपको दिखा देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। फिर प्रश्न नंबर 19 है, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह, क्रियात्मक या क्रियाशील समूह 4 विभिन्न उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। और अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है हमारे, तो पहले इसको देख लीजिएगा क्रियात्मक वालों के जो है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, और एंजाइम का क्या कार्य है। तो चलिए इसका आंसर भी हम दिखा देते हैं आपको दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, परागण एवं निषेचन में 3 अंतर आपको लिखने हैं।
परागण तथा निषेचन में आपको 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो परागण और निषेचन में आपको 3 अंतर क्या हो जाएंगे, ये परागण कणों एक फूल वाला जो हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद है मेंडल के प्रभाविता का नियम आपको समझाना है। तो भाई देखो, मेंडल ने मटर के पौधों पर किए गए प्रकार वाला होता है। फिर ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा भाई दोस्तों। तो भाई ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी वाला देख सकते हैं, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं भौतिक गुण एवं गुणधर्म पर धारा जंतुओं पर 4 विभेद लिखने हैं आपको, ठीक है। और तंत्रिका कोशिका न्यूट्रॉन का नामांकन चित्र बनाना है, ठीक है। तो इसके भी देख लीजिएगा फटाफट से, इसका आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी का आंसर जो है मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 22 पर देख लिया, नामांकन चित्र कैसे बनाना है तंत्रिका कोशिका का। तो तंत्रिका कोशिका नामांकन चित्र जो बनाना है आपको, और साथ में जो है भाई देखो, इसमें अथवा ध्वनि और सिरा में अंतर, साउंड और बार्जक में अंतर आपको बताने हैं, ठीक है। तो ये अथवा में प्रश्न है, इनको भी आप सोल्व कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और अथवा में है, ठीक है। तो पहले ध्वनि और स्वरा में अंतर देख लीजिएगा, जो है इन अंतर को आपको सही तरीके से लिख लेना है। और ये लस्सी का क्या क्या महत्व है, इसको भी आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 23 जो देख सकते हैं, तो 23 वाले प्रश्न का है, देख सकते हैं इस तरीके से, मनुष्य का बच्चे लिंग का निर्धारण कैसे होता है। और एक क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसे 2 बेल्ट वाला है। तो भाई, तो इसकी पीडीएफ में आंसर मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चलो सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।